हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं प्रोफेसर पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नैनो की गंगा का सार और उद्देश्य। आइए देखते हैं। नैनो की गंगा पूर्ण सिंह द्वारा रचित एक भावात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने भारतीय जीवन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कन्यादान का अत्यंत भावनामय उल्लेख किया है। नैनो की गंगा का अभिप्राय प्रेम भाव से अभिभूत होकर नेत्रों से आंसुओं की धारा बहना। जिस प्रकार गंगा की निर्मल धारा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार अश्रुधारा में स्नान करने से मन की मैल भी धुल जाती है। मन की कुटिलता नष्ट हो जाती है, हृदय फूल के समान खिल उठता है। जिस प्रकार वर्षा के पश्चात पेड़ पौधों के पत्ते धुल जाते हैं और वे अधिक सुंदर लगने लगते हैं, उनमें नई नई कोंपलें निकल आती हैं, वैसे ही प्रेम के जल से हृदय शुद्ध हो जाता है। उसमें नए नए एवं अच्छे भावों का उदय होना प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्मानंद के कारण योगियों के नेत्रों में निरंतर आंसुओं की धारा प्रवाहित रहती है, किंतु लेखक ने उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया। यहाँ तो केवल साधारण लोगों के आंसुओं का वर्णन किया जा रहा है। इन आंसुओं से संसार की मिथ्या भावनाएं दूर हो जाती हैं। मनुष्य पृथ्वी से उठकर किसी दिव्य लोक में पहुंच जाता है तथा उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। अतः आंसू ईश्वरीय वरदान बन जाते हैं। कलाकारों के हृदय में प्रवाहित यह आंसुओं की धारा साधारण जन की अपेक्षा अधिक अवेगमयी और पवित्र होती है। वह अपनी कल्पनाओं के लोक में विचरण करते रहते हैं। हर कलाकार अपनी कला के सौंदर्य में लीन होकर आनंद की अनुभूति में डूबकर अश्रुधारा में तैरने लगता है। पश्चिमी सभ्यता में सर्वथा भौतिकवाद का बोलबाला है। इसके कारण वहां कन्यादान का कोई महत्व नहीं है। वस्तुतः पश्चिमी सभ्यता के लोग कन्यादान के महत्व को समझते ही नहीं, वह इसके आध्यात्मिक रूप को ही नहीं पहचानते। उन्होंने इस रीति को समाप्त कर दिया है। यही कारण है वहां प्राय विवाह संबंध जो है वह टूटते रहते हैं। गिरजाघरों में आज विवाह हुआ तो कल टूट गया। उनकी दृष्टि में विवाह का कोई महत्व नहीं है। भारत में भी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित कुछ लोग कन्यादान को उचित नहीं समझते। लेखक ने ऐसे लोगों को नासमझ ही बताया है। भारतवर्ष में कन्यादान की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने विवाह पद्धति और कन्यादान की जो परंपरा चलाई थी, उसका लक्ष्य प्रेम भाव को दृढ़ करना था। इसमें कन्यादान और पतिव्रत्या धर्म दोनों ही एक समान फल देने वाले होते हैं तथा दोनों का आध्यात्मिक महत्व है। इन्हें दासता का प्रतीक नहीं मानना चाहिए। सीता सावित्री ने भी अपना दान दिया था। उनके पतिव्रताओं में प्रमुख स्थान है। उनका स्थान जो है वो पतिव्रताओं में प्रमुख है। कन्यादान के पीछे भी यही भाव छिपा हुआ है। यहाँ कन्यादान की पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य हृदय में प्रेम भाव उत्पन्न करना है। विवाह के समय जैसे अग्नि की आहुतियां डाली जाती हैं, उसी प्रकार वर वधू अपने मन में प्रेम की आहुतियां डालते हैं। उन दोनों का अहम भाव समाप्त हो जाता है तथा दोनों का प्राण एक हो जाता है। दोनों की भावनाएं एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाती हैं। जब पुरोहित कन्या के हाथ में कंगन बांधता है, उस समय का दृश्य और भी प्रेमपूर्ण एवं करुणामय हो उठता है। इस दृश्य को देखने वाले हर व्यक्ति के हृदय भर उठता है। कन्या की स्थिति तो और भी अद्भुत हो उठती है। उसे तो अपना होश ही नहीं रहता। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसका जीवन बदल रहा है। उसकी सखियां उसे संभाल ले गीत गाती हैं और वह सपनों में डूबती और इतराती रहती है। जब विवाह से 2 दिन पूर्व कन्या के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, उस समय का दृश्य भी देखते बनता है। जल का घड़ा भरा रखा होता है, दीपक जलते हैं, कन्या को कुशा के आसन पर बैठाया जाता है। सगे संबंधी कन्या के हाथों पर थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाते हैं तथा उसका भाई उसके हाथों पर मेहंदी लगाता है और अत्यंत भावुक हो उठता है। विवाह के समय एक गरीब से गरीब व्यक्ति का घर भी भरा बुरा लगता है। परिवारजनों की आंखें नम हो जाती हैं। कन्या की समर्पण भावना भी प्रशंसनीय होती है। यद्यपि अब भारतीय समाज पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी कन्या के विवाह के समय नैनों की गंगा अवश्य बह निकलती है। भाई, माता और पिता की आंखों में से आंसू बहते जाते हैं और उनके हृदय को पवित्र बना देते हैं। सारे घर में शांति, पवित्रता और त्याग का वातावरण छा जाता है। पानी ग्रहण के समय कन्या का भाई मौन एवं शांत बना अपनी बहन को उसके पति के साथ अग्नि की परिक्रमा दिलाता है। उस समय सबकी आंखों में आंसू छला जाते हैं। माता पिता, भाई बहन और सखियों के दिलों की आशाएं, यज्ञ मंडल के पधारे देवताओं के आशीर्वाद, अग्नि और मेहंदी की लाली एवं कन्या के त्याग आदि से सारा वातावरण आध्यात्मिक भावनाओं से भर हो जाता है।
वर पर भी कन्या की गहन और पवित्र भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। वह भी अपने मन को कन्या के प्रति समर्पित कर देता है। वहीं यहाँ उद्देश्य की बात करें तो प्रस्तुत निबंध का नाम प्रतीकात्मक है। लेखक ने इस निबंध में वास्तव में वेदों शास्त्रों के प्रमाण से भारतीय विवाह पद्धति की महत्ता और व्यवहारिक उपयोगिता का भावात्मक उल्लेख किया है। लेखक कन्यादान की भारतीय रीति के प्रबल समर्थक थे। आरंभ में उन्होंने बताया कि कन्यादान के समय अपने माता पिता का घर छोड़ने समय जो आंसू कन्या की तथा परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों से बहते हैं वे ऐसे पवित्र होते हैं जैसे कि गंगा का जल। प्रोफेसर साहब गंगा के जल से अधिक पावन नयनों के नीर को मानते हैं। इसमें कुटिलता एवं नीचता दूर हो जाती है, हृदय फूल की तरह खिल उठता है। लेखक का आग्रह है कि प्रत्येक मानव को इस पवित्र गंगा के जल में अवश्य स्नान करना चाहिए। यह हर किसी के लिए कल्याणकारी है, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, सखियों के लिए, संबंधियों के लिए और कन्या के लिए, क्योंकि सभी शुभ हृदय से उत्सव में शामिल होते हैं और नयनों की इस गंगा में स्नान करते हैं। कदाचित लेखक यह कहना चाहते हैं कि इसी बहाने वे अपने जीवन के तनावों से कुछ देर के लिए दूर हो जाते हैं। पश्चिमी देशों की झूठी और दिखावे की शारीरिक स्वतंत्रता ने इस उत्सव को आध्यात्मिक पक्ष को लील लिया है। इसका दुष्परिणाम भी प्रत्यक्ष है। कोई अखबार खोलकर देखो, उस देश के पति और पत्नियों के झगड़े वकीलों और जजों के सामने होते हैं। जजों की मेजों पर विवाह की सोने की अंगूठियां कांच के छल्लों की तरह द्वेष के पत्थरों से टूटती हैं। गिरजे में कल से बने हुए जोड़े आज टूटते हैं और आज के बने जोड़े कल टूटे। लेखक ने आगे बताया है कि भारतीय विवाह पद्धति कितनी भावात्मक एवं महत्वशाली है। दूसरे देशों के मुकाबले में भारतीय विवाह पद्धति से हुए विवाह ही सफल है। लेखक भारतीयों को जो इस आदर्श को भूलने जा रहे हैं संदेश देता है कि इस आदर्श का पूर्ण अनुभव से पालन करने के लिए कुल जगत का कल्याण होगा। हे भारतवासियों, इस यज्ञ महामय में का आध्यात्मिक पवित्रता से अनुभव करो। इस यज्ञ में देवी देवताओं के निमंत्रण करने के लिए भक्ति प्राप्त करो और विवाह को कभी मखौल ना जानो या कभी उसका उपहास ना उड़ाओ। यहाँ लेखक का उद्देश्य भारतीय विवाह का महत्व बताना है। पश्चिम के विवाह पूर्णतः असफल हो रहे हैं। भारतीय जन भी आज अंधाधुंध उनकी नकल कर रहे हैं और अपने रीति रिवाजों और अपने आदर्शों को भूलते जा रहे हैं। लेखक इस निबंध के द्वारा यह भी संदेश देना चाहते हैं कि हमें विवाह संस्कार, रीति रिवाज आदि नहीं भूलने चाहिए। पूरा परिवार मिलकर विवाह का आनंद उठाए। लड़की को भी दिलासा देना चाहिए और विवाह एक पवित्र नाता है जो कि ईश्वर की देन है, इसे स्वीकार करना चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों। हेलो प्यारे